मंच पे गाय का फोटो लगा हुआ है गुरुजी। मैं तो हमेशा इस बात पर भी गौर करता हूँ कि आज के इस दौर में दो दुखी हैं, दो। एक तो गाय माता दुखी हो जाती है, जो भक्त लोग अपने गाय को घर में रखते हैं वहाँ तो दुखी नहीं है, लेकिन जहाँ पर चारों ओर से तार कंटीले लगे हों, गोचर भूमि नहीं रही हो और दूरने के बाद 1 महीने 2 महीने बाद गाय को फ्री कर दे, सड़क में धक्का खाती हो गाय कहीं जाकर के और हमारे झटके वाली मशीन लगी हो और उसका धक्का खाकर के गाय गिरती हो, उसे बड़ी विडंबना और कहीं पाप हमने नहीं देखा। ये प्राणियों में आज दुखी होने का जो भाव महसूस कर रहा हूँ। हम लोग भगवान जाम्बू जी के अनुयायी हैं, जिन्होंने बरसों तक गाय चराई और गाय चराने का संदेश उन्होंने दिया, गुरुजी दे रहे हैं और हम लोग झटके में आज देख रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं पिछले 10 दिनों से बारिश नहीं हो रही है, कैसे हो जाएगी फिर? हम लोग अगर 10 बोरी धान का उत्पादन बाजरे का करते हैं, झटका लगाएंगे तो हम समझते हैं गायें और पशु नहीं, मवेशी नहीं खाएंगे, 12 बोरी हो जाएगी। प्रकृति के पास सारा कुछ हिसाब किताब है, तराजू न्याय की लेकर के बैठा है, बारिश नहीं हो जाती है, 10 क्या बोरी भरो, 5 के भी लाले पड़ रहे हैं। पुराने हमारे बुजुर्ग ये पोतियों वाले पगड़ी वाले लोग बैठे हैं, कई तार और झटका मशीन नहीं थी, बाढ़ थी, बीड़ो रखना खेत में और उसके बाद हम देखते हैं कभी 10 बोरी क्या, जितनी उम्मीद करते उससे 2 गुनी हुआ करते थे। भगवान इंद्र की मेहरबानी के बिना हासिल कुछ किया नहीं जा सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग पूरी दुनिया मानव समुदाय के अंदर हमारी श्रेष्ठ और विशिष्ट पहचान है कि अगर प्राणियों पे कोई दया करता है तो विष्णु समाज करता है, तो विष्णु समाज के बेटे और बेटी होने का निवेदन यही होता है कि ऐसी व्यवस्थाओं से हम दूर रहें, कम रहेगा तो भगवान ही भंडार भरी, ये बात ध्यान रखें। और दूसरा मैं निवेदन कर रहा था कि नारी और बहनें बैठी है, कई उदाहरण समाज में मिल रहे हैं कि बहनें ही ज्यादा दुखी है, या तो ससुराल की वजह से दुखी है और या फिर अपने कर्मों से दुखी है। हम लोगों ने आधी अधूरी अपनी बहन को पढ़ाई कराई, आधी अधूरी, और समाज के अंदर कुरीतियां बहुत अधिक हो गई है। अधिक इसलिए हो गई है कि ये जल्दबाजी का हमारा दौर है। आप देखा कि अब समाज के अंदर कैसी व्यवस्था की है कि नशा वाली और कुरीतियों के चलते पावना जो रात को बुलाने का सिस्टम था, पहली बार अगर किसी बेटे का ससुराल जाना होता है पूरे तोरण मत बदान लेने की स्थिति है और लोग एड़ा दाब गया कि अपन दिन में बुलाना शुरू कर दिया। ये शर्मनाक नहीं है क्या हम लोगों के लिए? हम पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, हमें रात को बुलाने का कोई तैयार नहीं है, तो कहीं न कहीं तो हमने हमारी प्रतिष्ठा को खोया है और हमें रात के जगह सुबह आना पड़ रहा है। ये जल्दबाजी का निशान है। दूसरा, खान पान ऐसा कर लिया है, क्या खाते हैं बच्चे? हमेशा डर देता है, कोई जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड। जो चीजें इस दुनिया में जल्दी आती है वो जल्दी जाती है। फास्ट फूड तेज मसाले वाला है, तेज खाने वाला है, वो हमें तेज एनर्जी देता है, तो वो बुढ़ापा भी तो जल्दी लाता है ना। और जो धैर्य का सबसे ज्यादा विरोधी है, हमें जो खटाव और संयम था इस फास्ट फूड ने खराब कर दिया। और तीसरी जो बात ये होती है कि हमने पढ़ाई भी कम करी है, तो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि आज इस तरीके के जो रिश्ते हमने अग्नि के सामने जो सौगंध लिए, जो फेरे लिए भगवान जाम्बू जी को मानते हुए, वो फेरे तार तार हो रहे हैं। ये इसलिए हो रहा, तब मैं कहता हूँ कि बेटे बेटियों को तो पढ़ाएं लेकिन पूरी शिक्षा दें। मेहरबानी करके जिस बेटी और भाई के पढ़ने की इच्छा नहीं हो तो वो छोड़ दें, आधा अधूरा जीवन नहीं करे, न घर के और न घाट के। ये समाज में हम देखने को मिल रहा है। तब आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तीसरा मैं निवेदन कर रहा था बुजुर्गों से कि बुजुर्ग लोग, आप लोग 40-40 लोग किसी परिवार में बैठ करके चूल्हा और खाना बनाते थे, वो हमारे इस विष्णु समाज की संस्कृति रही है। और आज बूढ़े माँ बाप को साथ रखने को तैयार नहीं होता। ये क्या है? कहीं न कहीं हमारी नैतिकता का पतन हुआ। जिस देश के अंदर नारियों का जो सम्मान होता है, हमने देखा माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ सीता, देवी के रूप में हम जिनका सम्मान करते हैं, और वही देवियां अगर बुजुर्ग हमारी माँ के बराबर बैठी है, उसे हम सुबह और शाम का खाना नहीं खिला सकते। मैं समझता हूँ धिक्कार है 10 प्लॉटों में, धिक्कार है हमारी स्कॉर्पियो गाड़ी में, धिक्कार है हमारे 20 तोलों की आड़ में, और धिक्कार है जिस माँ ने हमें जन्म दिया। कितनी फटकार हमें देखने को मिलती है। बूढ़ापा तो ये तो चक्र है, वो हिंडो मोटूडो घूमे नहीं, कभी ऊपर है तो थोड़ी देर बाद वो नीचे आ जाए। कल वो माँ थी, वो सास बनी है, कल हमारा नंबर आता है। ये कहीं कहीं हमने परंपराओं को खोया है। इसलिए पूरे दुनिया के अंदर हम एग्जाम्पल है। देश की धारा कभी विष्णु समाज में नहीं लगती थी और आज ये लग रही। ये जो चिंता के विषय है, मैं गुरुजी से अनुरोध करूंगा कि ऐसी चिंताओं पर आप समाज में, जहाँ भी हमारी इतनी उम्र नहीं है, इतने हम पद में नहीं है कि समाज को इस तरीके से संबोधित करें, लेकिन आप कथा के साथ ऐसी बातें कहें, क्योंकि भगवान के बाद इस संसार और सभ्यता में आपका जो दर्जा वो सबसे अधिक होता है। मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, मैं 2 लाइनों के साथ मेरी बात खत्म करता हूँ कि आसमान में किसी के ठिकाने नहीं होते। आसमान में हम लोग आज इस उम्र में भले ही माता पिता से दूर रह करके कितना ही कमा खा ले, दुनिया देख ले, आसमान में किसी का ठिकाना नहीं होता। जो जमीन का नहीं होता वो कहीं का नहीं होता। बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।